विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक फार्म से मैं भैया जी। और आज हमारे बीच एक युवा किसान हैं जो कि यूपी के कानपुर जिले से आए हैं इस फार्म हमारी जो मॉडल है उसको समझने के लिए। इनका नाम निर्भय सिंह जी है और ये एमएससी कृषि में किए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन अपना, और एक एफपीओ के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे। तो इन लोगों के साथ 5000 किसानों का समूह जुड़ा हुआ है और इन्होंने बहुत अच्छी एक जानकारी दी मुझे कि किसानों को इन्होंने प्रेरित किया है कि आपके पास अगर 10 बीघा जमीन है तो आप 1 बीघा या 2 बीघा जमीन में आप प्राकृतिक खेती को अपनाएं। और सरकार से जो प्राकृतिक खेती के बारे में जितनी भी सब्सिडीज हैं उनको इनका संगठन जो है सो उनको मुहैया भी कराता है। और ये एक और बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दिया था कि यूपी सरकार के प्रोत्साहन से उन सभी किसानों को 1000 रुपया प्रति माह की राशि मिलती है प्रोत्साहन राशि के रूप में इसका प्रसार करने के लिए। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस टाइप की ये सरकारें कदम उठा रही हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे बिहार में भी हमारी सरकार इसके प्रति ज़्यादा सजग रहे। अभी लेकिन चुनाव का माहौल है, पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा बिहार में, परंतु ये सिस्टर स्टेट यूपी में ये बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। तो अभी हम निर्भय सिंह जी को अभी थोड़ा सा इस युवा किसान को मैं फार्म दिखाऊंगा और फार्म कैसा लगा तो ये घूमने के बाद ये निर्भय सिंह जी का उसका इम्प्रेशन हम लोग लेंगे इस पे। ठीक है निर्भय सिंह जी? यस। ठीक, हम लोग यहाँ से अब 1 मिनट इनकी अस्थियां हम लोग कुछ रखे थे यहाँ, उसी के ऊपर में हमने बनाया और तुलसी का ये करके यहाँ रोज नियमित पूजा भी होती है। हाँ। हमारे पंडित जी आते हैं। हम लोगों के यहाँ जमींदारी थी एक्चुअली, यहाँ पर बनेली एस्टेट कहा जाता था। तो आप आगे में आप देखोगे पुराना सा यहाँ पे बहुत बड़ा लोहा का गेट और एक पुराना किला माने हवेली टाइप का। हाँ, तो ये जो हमारा जो फार्म है ना ये फुकुओका के मॉडल पे है। फुकुओका का तो नाम आपने सुना होगा जी। तो फुकुओका का जो मॉडल है कि जमीन हमेशा ढकी रहनी चाहिए, धूप की किरणें सीधी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, तो इसी क्रम में ये मल्टी लेयर फार्म है हमारा। तो जिसमें जमीन के अंदर में ये काली हल्दी है जी। ये हमारा काली हल्दी का देखिए, ये पूरा काली हल्दी है। करीब 40 एकड़ में हम लोगों ने काली हल्दी लगाया हुआ है सब जगह। सहजन देखिए, सहजन के स्टम्प से हम लोग लगाते रहते हैं यहाँ, इसके बारे में तो बताना आपको मालूम ही होगा ये। और हम लोग अब जैसे हम लोग अपने इसके तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ करीब 5 लाख पौधे लगाए हैं यहाँ पे पिछले 7-8 साल में। और ये देखिए अभी अमरूद के भी हम लोग का विस्तार कर रहे हैं जी। ये जो ये पचौली है, ये परफ्यूमरी इसमें इससे सेंट बने जो परफ्यूम सब होता है ना जी। उसमें ये बहुत महंगी बिकती है। इसका पत्ता को सुखा के तोड़ के सुखा के फिर इसको हम लोग भेजते हैं। ये सर ये इंसुलिन का पौधा है। इसका सेवन करने से जैसे मान लो जिनको बहुत ज्यादा शुगर की बीमारी है, मधुमेह की शिकायत है ना और शुगर बहुत ज्यादा है तो इसके 2-3 पत्ते अगर आप खा लेंगे, खट्टा होता है ये तो उससे मधुमेह जो है ना, डायबिटीज जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में होता है ये। तो यहाँ मैंने बहुत लोगों को, हमारे गांव में सब लोगों को, अधिकांश लोगों को होगा डायबिटीज। लोग चीनी बहुत खाते हैं लोग। हाँ, मीठा के बिना हम लोग अपने अब तुम लोग संभा क्या कर रही है बेटा? ये पचौली है क्या? अच्छा अच्छा, वो लोग को लगा दी हो ना वहाँ। यहाँ से हमारा मैंने वो तो जैसे ये भी सब इंसुलिन के ही पौधे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये नींबू है। हाँ। ये तो वो वाला थाई वाला है ना। हाँ। थाई वाला जो है ना वो काफिर टाइप का है। ये जितना पेड़ देख रहे हैं ना ये पिंक पेपर का है ये। अच्छा। हाँ, गुलाबी मरीच। अब इसका सीजन आने वाला है। सितंबर में के अंत में इसमें फूल आते हैं और अक्टूबर तक वो मैच्योर करता है पेपरिन में जो ग्रैन्यूल्स में, और फिर अक्टूबर अंत तक होते होते हल्का हल्का पिंक होना शुरू होता है, जिस समय हम लोग स्केटियर से इसको काटते हैं। तो इसके भी हमें करीब टोटल संख्या पेड़ों की करीब 1 लाख के आसपास है, पर फलते इसमें अभी जो चूंकि ये पिछले हर एक साल हम लोग विस्तार करते जा रहे हैं ना तो 10,000 पेड़ में अभी यार इस बार हमको उम्मीद है कि देखिए सबके हमने ग्राफ्ट्स बनाए हुए हैं यहाँ जी। कल हम इसको काट के
फिर नर्सरी पैकेट में जिसमें इसमें रूट्स आ जाता है ना, उसकी कटिंग लड़कियां कर भी रही होंगी कटिंग आगे। अभी आने वाला ही है सीजन इसका। इसमें ये जोत रहित खेत भी है। अच्छा। हाँ 20 वर्ष से कभी जोत नहीं। हाँ और 20 वर्ष से कोई 20-25 वर्ष से 2003-4 के बाद से इसमें रासायनिक खाद या ये नहीं पड़ा है। इसको तो काटना पड़ेगा ना। इसमें कोई खाद नहीं पड़ा है 25 सालों में, कोई रासायनिक। अब 2018 तक जैविक खाद हम लोगों ने दिया था। जी। जो खुद में ही, अच्छा वो भी फार्म पे ही निर्मित होता था। हाँ। और हमारे पास अर्थवर्म्स के वो पिट्स थे। जी। और 6 पिट्स थे हमारे पास। जी। तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट हम लोग खुद बनाते थे यहाँ अपना। अच्छा। और दूसरा जो घन जीव अमृत और ये सब होता था ना, जी। वो भी हम लोग इसमें कीटनाशक के लिए हम लोग क्या करते थे, सहजन का पत्ता, नीम का पत्ता, और एक कहते हैं ये जो है ना, इसको भाटी कहते हैं, इसको जंगल वाला होता है। तो इस सब के पत्तों को लेके पानी में खौलाया जाता था। और जब पूरा रात भर पूरा खौल जाता था तो उसको सुबह ठंडी हो जाती थी वो ना पानी, उसमें भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। जी। और इसका प्लाई में भी यूज होता है। और ये के जो पत्ते हैं वो पशु आहार के रूप में मवेशी बहुत खाते हैं। बहुत पौष्टिक भी होता है ये। जी। और ये इन्वेजिव भी होता है, 2-4 लगा देंगे तो फैलता भी है बहुत। जी। ये सब पिंक पेपर और काली हल्दी आपने अगर नहीं देखा हो तो उसका ये है निशान। हाँ। ये और जो ग्रीन रहता है वो नॉर्मल हल्दी वाला जो रहता है। हाँ सर, वो बात हो रही थी पेस्टिसाइड वाली। हाँ। तो जैसे ये पोटाश है, हाँ, इन सबको जैसे गोबर में मिला के फिर क्या फिर उसके बाद उसको ना उसको लेके उसको फिर हम लोग स्प्रे करते थे। तो सर वो किस यूज में आता है? नहीं मैंने इनफैक्ट जो जंगली कीट उट जो रहता था ना उसको कंट्रोल करने के लिए, ये भी 2017-18 तक हम लोगों ने किया। अच्छा। उसके बाद वो भी बंद कर दिया। हाँ। अब इसमें किसी प्रकार का चाहे जैविक हो या रासायनिक हो, जैविक भी हम लोग नहीं करते। पहले जैविक जब करते थे तो भी मार्केट वाला कुछ नहीं आता था, यहाँ जो खुद बनाते थे। और ये अपने सामने में सहजन और कदम का पत्ता, सहजन का पत्ता और ये नीम का पत्ता, इस सब का माने घोल बना लेते थे और उसी में गोमूत्र सब मिला के उसको हम लोग स्प्रे करते थे उस समय यहाँ पे। अब तो जमीन, और ये एक और आपको मैं बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ जो कि शायद आपके लिए भी एक केस स्टडी होगा और हमारे लिए तो है ही एक केस स्टडी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जमीन का जो स्ट्रेच है, ये पूरा रेतीला था, ये रेत थी, इसमें 6 इंच की परत थी रेत की। तो 2000 स्काई इधर आओ। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इसमें हम लोगों ने बालू के ऊपर में हमने वेटिवर लगाया था पूरा। अच्छा। तो वेटिवर लगाया तो वेटिवर पहली बार 20% हमारा हुआ। उसको दोबारा हम लोगों ने लगाया 2018-19 में। उसके बाद तो ये जो बालू थी, रेत थी ना, ये कन्वर्ट हो गई एक बहुत ही सशक्त सॉइल में, मिट्टी में। सॉइल का पीएच जो है सब बढ़िया हो गया इसका। और यहाँ पे हम लोगों ने पोरोसिटी बढ़ गया। और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे फिर ये पौधे लगाए, जितने सहजन लगाया तो ये भी सपोर्ट करता है। वेटिवर लगाया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। सहजन भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है। सुबबुल नाइट्रोजन फिक्स करता है। पिंक पेपर जो है वो भी नरिश करता है। सो अब देखिए सब सुबबुल है वहाँ, इनकी पत्तियां से जो धूप आती है वो छन के आती है पूरा। और अब देखिए ये जो एक समय में ये पूरा बालू था ये, और आज देखिए ये 1 एकड़ है यहाँ, 1-1.5 एकड़ ये पूरा। इसमें ये जमीन भी कॉम्प्रोमाइज थी, इसमें भी बालू थे। इसको भी देखिए हमने इसको जो हमने कन्वर्ट किया है इसके इसमें। अरे ये कौन सी कैची हुई? नहीं ये हरा छोटा वाला बाद आते हैं ना यार, 2 महीने बाद, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में। तो यहाँ की चहल पहल देख के आपको मजा आ जाता है। करीब 100 महिलाएं यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं, पेड़ पे चढ़ के ठक 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 कैंची से स्केटियर से काट के। सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है वो। तो हमारा जितना भी पौधे हैं ना, जो भी पेड़ हमने लगाए हैं मोस्टली दे ऑल डू कार्बन सिंक। तो जो कार्बन जो हमारे सॉइल में होगा ना, ये सब इतनी कमजोर मिट्टी थी, इसको हम लोग इस स्लॉट को ये लोग कमजोर मिट्टी बोलता था हमेशा। और आज के तारीख में और हमारी जो से बाकी चीज का भी जो प्रोडक्शन है, इसमें कहीं पे आपको ये कमी नहीं लगेगा आपको। माने कि हमको रासायनिक देके कितना कर लेंगे रासायनिक में, उससे ज्यादा ही कार्बन ये अपना खस के कारण हो जाता है उसमें। हल्दी भी मजबूत करता है मिट्टी को और इसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ।
ए स्काई कहाँ हो, चलो वापस। ये लोग गाइड है, ये लोग हमेशा सबको घुमाती है। अभी ज़ारा रहते ना तो आगे 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 आगे, अभी भी आने के लिए कितना आतुर थे, जबकि अस्वस्थ है। ईश्वर की बहुत कृपा है हम लोगों पर। ये हमारा लीची बगीचा है और ये चलने में भी आनंद आ रहा होगा। हाँ सर। ऐसा फार्म माने हाँ कहीं नहीं, आर्ग्युबली इट इज दी वन ऑफ दी वर्ल्ड्स बेस्ट नेचुरल फार्म। हाँ हाँ, एक्चुअल में सर क्या है कि हमने कई फार्म का विजिट किया हुआ है, बट वो सर सभी लोग मल्टी लेयर फार्मिंग नहीं करते। नहीं करते, डर लगता है उन लोगों को। हाँ, अनुभव, वो लोग एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट करना और फिर नहीं देखिए चाहते। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग मानव प्रजाति जो है ना, जी जी सो अपने लालच से, लोभ से बाहर नहीं निकल पाती है। जी जी जो इस टाइप का अगर कोई मारवाड़ी कम्युनिटी अगर लगाएगा इसमें, जी तो साल के अंदर कितना पैसा मिला। तो पहले आपको प्रकृति को जी देना पड़ेगा। जी यू हैव टू, आप प्रकृति को दीजिएगा तब ना आपको मिलेगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये लोग वो नहीं करना चाहते हैं, ना, समझ में भी नहीं है। नहीं है। हाँ, वो जैसे हम लोग मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए बोलते हैं ना, हम्म। तो लोगों को मतलब एक अजीब टाइप में चीज लगती है कि क्या बताने अब लगे। देखिए एक ही जगह जी पिंक पेपर भी है, जी हल्दी भी है, जी खस भी है, हाँ, नींबू भी है, जी सुबबुल है, जी सहजन है, जी हाँ बताइए, जी अमरूद है, तो इसी के बीच में तेजपत्ता भी है। जी सब कुछ एक साथ जी एक जगह पर। जी और फिर हमारा जो कोसी में हमारी जमीन है, जी। तो वो करीब 7 एकड़ है वहाँ। अच्छा तो उसमें पूरा ही कम्प्लीटली वेटिवर है। जी वेटिवर का नर्सरी टाइप का हमने डेवलप किया उसको। उसमें भी बीच बीच में हमने बांस लगा दिया है हाँ और ये पिंक पेपर लगा दिया है वहाँ हाँ अभी, कि ताकि वहाँ पे चूंकि बाढ़ का वाटर लॉगिंग भी होता है, तो वही देखना है कि खस के कारण कई खस के रूट्स बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं, तो बहुत दिन तक पानी का वाटर लॉगिंग रहता नहीं है। तो वो भी अगर वहाँ सर्वाइव कर गया तो ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ हो गया ना वहाँ पे। और बांस भी लगा दिए हैं, अभी तो लगाया है ये गोलमरीच ब्लैक पेपर का लत्ती चढ़ाए। क्यों चढ़ाए इस पे? इसमें सिमर में कांटे होते हैं, तो इसको क्रीपर को चढ़ने में आसान होता है। तो अब इधर देखिएगा, इधर यहीं तक चलते हैं। ये सब में जितना सिमर आप देखिएगा वहाँ देखिए, सब में चढ़ा रहा है ये, आगे पीछे सब जगह, ऊपर जाके फिर नीचे आता है। ये 3 से 5 साल लगता है इसको, 5 साल। तो ये अगले साल से इसमें हमको पेपर का भी मार्केटिंग हम लोग शुरू कर पाएंगे। इसमें सब वेटिवर का नर्सरी है मेरा ये बीच में। और इसमें भी किनारे किनारे हल्दी लगा दिए हैं, किनारे सब देख रहे होंगे। और उधर कोना से पिंक पेपर, आम और महोगनी भी लगाया ना। हाँ, महोगनी भी लगाया हम लोग उसमें। ये निशान जो आप देख रहे हैं सब उसका है यहाँ पे। ये सब पूरा काली हल्दी है, जबकि इसमें से 1 राउंड निकाल दिया, उसके बाद भी देखिए इतना सारा है अभी। इसमें हम करीब 5 टन निकाल चुके हैं इसमें से। जो भी रह जाता है फिर दोबारा जर्मिनेट कर जाता है। और 3 साल अगर रह गया तो उसमें करक्यूमिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रोड के बगल में भी देखिएगा कि गुलाबी मरीच हम लोग लगाए हुए हैं, ये भी पिंक पेपर है। नींबू को कम करके पिंक पेपर का मेडिटेटिव रिट्रीट करना चाहते हैं। एक गोवा से एक बार मेरे पास ना एक महिला का फोन आया, मैसेज आया कि हम लोग आना चाहते हैं। ये तो उन लोगों को तो गोवा के बगल में कहीं का जगह बत का मॉडल समझा। तो अब हम लोग निर्भय जी के ये देखेंगे कि इनको कैसा लगा फार्म, और ये क्या ये फेसबुक और ये यूट्यूब पर इन्होंने मेरा वीडियोस देखा है, पर ये खुद आके प्रत्यक्ष रूप से आके देखे हैं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता तो है नहीं। तो निर्भय जी अपने विचार रखेंगे इसके बारे में। थैंक यू सर। अभी तक मैंने जैसा देखा हुआ था आपके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो भी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज हैं, तो मतलब हमको कहीं ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं पे कोई भी वीडियो ऐसा डाल दिए हो कि जिसमें वो चीज़ें यहाँ पे ना दिखी हो। सारी चीज़ें अपने पास में मौजूद हैं। जैसा आप का मतलब वीडियो रहता है सेम वैसे ही आपके यहाँ है चीज़ें। तो मैं लोगों से ये थोड़ा अपील करना चाहता हूँ कि मतलब जो लोग मतलब पार्क वगैरह में जैसे घूमते हैं, तो हमारा आप लोगों से बस यही कहना रहेगा कि जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो एकदम प्योर नेचुरली हैं। यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड का एकदम नामो निशान ही नहीं है।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और हम लोग प्रकृति से कैसे जुड़ रहे हैं, यहाँ पे मतलब चिड़िया चहचहा रही हैं, डॉगी भी अपने पास में बहुत है, तो उनका भी अपना एक यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं सर आपसे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। मैं एग्रीकल्चर के रूप में आपको आज से ये पहचान रहा हूँ कि आप ही हमारे गुरु हैं, क्योंकि मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। तो मतलब हमने बहुत सारे फार्म का विजिट किया हुआ है, बट हमको मतलब कहीं पे इतना बड़ा पहली बात तो फार्म नहीं मिला कि मतलब 60 एकड़ का ये फार्म है, और जिसमें सभी चीजें ऐसी हैं कि मतलब डायरेक्ट रोशनी किसी भी पौधे पे नहीं पड़ रही है। जो बड़े पेड़ हैं उन पे ही केवल पड़ रही है, उसके बाद में किसी पेड़ पे डायरेक्ट रोशनी ही नहीं पड़ रही है। जिससे क्या है कि यहाँ का जो कार्बन है वो हमने कई जगह पर रिसर्च किया हुआ है कि -2 है, -3 है, लेकिन जो मेरा अनुमान है कि यहाँ पर लगभग 8% तो होगा। मतलब जो कार्बन है यहाँ का बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजर कई सालों से यूज नहीं हुआ है, दशकों और से। दसों साल से नहीं यूज हुआ है। और उसके पहले जो यूज हुआ होगा तो वो अपना मतलब फर्टिलाइजर में जैसे गौमूत्र से बनी चीजें या जीवामृत, घनामृत, 10 पत्ती काढ़ा, मतलब ऐसी ही चीजें पड़ी हुई हैं। तो मतलब ये यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं सभी आप लोगों को प्रणाम और करता ये हूँ। महिला प्रधान हमारी फार्म है, लड़कियां जो काम करती हाँ हैं जो ये। हाँ हमने एक चीज और सीखी हुई है कि जो महिला प्रधान मतलब जो भी काम करना है हर चीज महिला के हाथ में है, तो उनको एक महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण की ओर से सर जो लिए चल रहे हैं, तो ये ही बहुत अच्छी चीज है। कि मतलब महिलाओं को रोजगार, मतलब लोग रोजगार तलाश रहे हैं सर, रोजगार खुद दिए हुए हैं महिलाओं को। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा निर्भय सिंह जी के विचार सुन के। और ये कानपुर से इतनी दूर से चलकर आए हैं ये, सिर्फ ये देखने के लिए, तो ये हमारे लिए हर्ष और गर्व दोनों का ही विषय है ये। और इनको हमारा फार्म पसंद आया, और चूंकि ये युवा हैं और काफ़ी सक्रिय है ये, तो मैं चाहता हूँ कि इनसे प्रेरित होकर युवा लोग और भी बड़ी संख्या में आगे, खास करके वो लोग जो कृषि जिनका बैकग्राउंड है। और मैं इनको बताऊं निर्भय जी को कि यहाँ जो भोला पासवान शास्त्री राष्ट्रीय कृषि महाविद्यालय है, तो वहाँ पे मेरा 2-3 बार व्याख्यान भी हुआ था। और वहाँ से स्टूडेंट्स की विद्यार्थियों का दल भी आया था, 2 बस करके 3-4 बार उनका पिछले 3-4 साल में उनका फार्म पे यहाँ भ्रमण भी हुआ। केंद्रीय विद्यालय के तरफ से अररिया से भी वो जो प्रधानमंत्री वाला एक योजना है बच्चों को कृषि से जोड़ने का, कि आपने हल्दी तो खाए लेकिन हल्दी का पौधा होता कैसा है, ये सब से उनको अवगत कराने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया था। तो लगातार 1 सप्ताह तक केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का बस पे रोज यहाँ आना होता था यहाँ पे। तो चलिए, इतनी सारी चीजों के बाद समरशेल प्राकृतिक फार्म से मैं भैया जी आप लोगों से विदा लेता हूँ। और निर्भय जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना मैंने कष्ट सह के वहाँ इतने दूर चल के आए हैं। और कानपुर की तो ढेर सारी बातें होती हैं कानपुर के बारे में, तो मैंने कानपुरिया मजाक भी तो वर्ल्ड फेमस है, तो उससे उनके बारे में पूछा जाएगा। और तो इसके साथ ही हम लोग आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।